मैं प्रशांत कुमार आप सभी का E7 न्यूज़ में हिंदी समाचार में आपका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य समाचार पर एक नज़र। बीदर जिले के डॉक्टर संजीव रेड्डी और उनके टीम के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों का उपचार किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत बीदर जिले के एक ही परिवार के 2 लोग हबीबुल बेगम और मोहम्मद वैसुद्दीन दोनों को टूडी के तहत हार्ट ब्लॉकेज जिसके 2 स्टंट सफलतापूर्वक लगाए गए। इसके इलाज ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। यह स्टंट डॉक्टर संजीव रेड्डी के नेतृत्व में बीदर जिले के गुरु नानक हॉस्पिटल में डाला गया। E7 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे होनहार डॉक्टर जिन्होंने अपने काम को इस कायदे से अंजाम दिया है कि आज लोगों में काफ़ी आपके चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको यही बात बताई थी कि एक समाज की ओर थोड़ा सा हमें लाव लगाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए आज हम मिल रहे हैं अपोलो हार्ट केयर क्लिनिक के यहाँ पर हम पहुँचे हैं डॉक्टर संजीव वीरा रेड्डी जी के यहाँ पर। तो आपने अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हार्ट के जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक अभी आपने परसों एक हार्ट ब्लॉकेज आया था, जैसे आप यूनुस भाई उनके घर से लोग आए थे, आपने बहुत कायदे से उसको निभाया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में 1-2 शब्द आप ज़रूर कहें सर जी। नमस्ते सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर संजीव वी रेड्डी का बीदर का हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। ये हाल ही इनके भाई साहब जो वसीउद्दीन थे, करीब 36 ईयर्स होंगे, 36 ईयर्स के चेस्ट पेन के साथ हमारे क्लिनिक आए थे। तब हमने ऐसे ECG निकाला तो उसमें थोड़ा सा डाउट आया कि हार्ट अटैक है, तो उन्हें एडमिट किया और इमीडिएटली हमने उनको एंजियोग्राफी किए और एंजियोप्लास्टी भी किए। और इसको एंजियोप्लास्टी पूरा एक नस जो था रक्त आर्टरी बोलते हैं, जब हम कन्नड़ में उसको रक्तवाहिनी बोलते हैं, और खून की नस जो रहती है वो पूरी तरह से बंद थी। तो उसको हमने इमीडिएटली ऑन टेबल आयुष्मान भारत योजना जो है BPL आरोग्यश्री योजना, उसमें उसके अतिरिक्त पूरा ट्रीटमेंट दिया है उनको। और ये ट्रीटमेंट और एकदम हाई क्वालिटी का स्टेंट यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि वो BPL पेशेंट थे तो उनको। ये जो आयुष्मान भारत है, जैसे हम देखते हैं कि कई मरीजों का उपचार होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत के हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें ऐसी निकल रही है जिसके कारण लोगों को उपचार में भी काफ़ी मदद मिल रही है। लेकिन डॉक्टर साहब संजीव जी, हमारा कहना यहाँ पर यह है कि ऐसे समय पर जब हम ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को अंजाम देते हैं, तो जैसे स्टंट डालना होता है, तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। यही पे होता है कि मैं तो यहाँ पे मानता हूँ कि स्टेंट जो है ये एक टाइम का वर्क होता है। तो या तो पेशेंट फ्री में करवा रहा है या पैसे दे के करवा रहा है, लेकिन उसके साथ तो लाइफ के साथ एक साथ रहने वाला चीज़ है वो। ऐसा नहीं कि वो एक डाल दिया और हमारा काम हो गया, वहाँ पे नहीं रुकता। वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाली चीज़ है। एक फ्री में भी होता है तो भी हम तो यहाँ पे ऐसे एकदम जो एक ही क्वालिटी का स्टेंट यूज़ करते हैं, जब पैसे पे करते हैं और जो नहीं करते हैं, मतलब वो पैसे पे करने वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको भी वही स्टेंट डालते हैं, और नहीं जो पे करते BPL कार्ड में भी वो भी वही क्वालिटी का स्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि देखिए, चाहे आयुष्मान भारत के तहत, इस योजना के तहत चाहे लोग आएँ, हम उसके लिए भी सेम स्टंट का ही प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम किसी पेशेंट को कोई आता भी है पेएबल भी, तो उसके लिए भी हम करते हैं। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और एक बात सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि आप एक आध दिन में 2 आध दिन में आप 2-4 ऐसे पेशेंट को मतलब अंजाम देते हैं BPL के तहत, तो बड़ी खुशी की बात है। तो इस योजना से थोड़ा सा फ़ायदा देने के लिए आपके अंदर कैसा इंस्पिरेशन आया? नहीं, मैं पहले से यही का हूँ। मैं तो हमने देखा है गरीबी क्या होता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बड़ा ऐसा कुछ ये नहीं है, ऐसा बात भी नहीं है, ऐसा कुछ अजीब से काम नहीं, नॉर्मली काम होता है। बस ये है कि हम काम कर देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको अटका देते हैं। कि ऐसा नहीं कि BPL का पेशेंट है, 2 दिन एडमिट किए, ट्रीटमेंट किए, उसका चार्जेस बनाया, उसके बाद उसको BPL में कन्वर्ट करके दिए, ऐसा नहीं। जो ट्रीटमेंट हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि वहाँ इमरजेंसी कोड है हमारे पास, गवर्नमेंट ने एक हमारे लिए एक स्पेशल कोड दिया है हार्ट के पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं, वेटिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आया, उसको 2 दिन अप्रूवल के लिए हम कार्ड के लिए भेज दें, वो अप्रूवल बेंगलोर से आएगा, उसके बाद हम उसको एंजियोप्लास्टी करेंगे। 2 दिन तक उनके मरीज के पेशेंट के रिलेटिव्स में भी एक टेंशन रहता है। क्रिटिकल कंडीशन दे हैव गिवन सम इमरजेंसी पावर, टेक द पेशेंट ऑटोमेटिकली। मैं समझता हूँ कि हर हार्ट का पेशेंट इमरजेंसी होता है जी। ऐसा नहीं कि उसको ब्लॉक 90% है, 2 दिन अप्रूवल के लिए डालेंगे, अप्रूवल से आएगा तब जाके करेंगे। ऐसा नॉर्मली 80% ऑफ हॉस्पिटल ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है शायद कि हम बड़े सिटी में जाने के लिए पहले लोकल बीदर में ट्रीटमेंट करा के फिर वो हैदराबाद रेफ़र होते हैं, 2 दिन यहाँ का ट्रीटमेंट
कंप्लीट करके फिर वहाँ जाके वहाँ तब वो सब कर सकते हैं वो लोग। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट आते हैं, 80-90% पेशेंट जो आते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं मेरे क्लिनिक जी में। जी जी गवर्नमेंट या किसी लोकल डॉक्टर के पास दिखाते नहीं, सीधा आ जाते हैं। जी तो फिर जी उनको ब्लॉक रहता है, फिर वो 2 दिन वो परेशान कि जी अरे जी जी ब्लॉक जी था अभी तक हुआ नहीं, अभी कुछ एग्जैक्टली टेक्निकल प्रॉब्लम से कभी कभी आने में डिले हो जाता है अप्रूवल। तो फिर वो अरे आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, फिर ये भी एक टेंशन। और उनके दिमाग में ये चलता है कि ये फ्री में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये ट्रीटमेंट जो है फिर 2 दिन का चार्जेस बढ़ेंगे क्या, उसके आने के बाद होगा क्या, ये सब कन्फ्यूजन भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्लियरली दिया है कि इमरजेंसी कोड, और पेशेंट इमरजेंसी ही रहता है, हार्ट का अटैक आया तो फिर उसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मल है। मैं सोचता हूँ कि इमीडिएट स्टेंट डाल दो, ये फिर बात उनके बताया भी। कि आप बता रहे हैं कि कोर्ट के तहत एक इमरजेंसी में हम लोग बहुत जल्दी इस पेशेंट के लिए हम अपनी काम को मुहैया करने की हम कोशिश जारी कर देते हैं। और अब हमने देखा कि आपके तरफ से आपके भाई थे जिनको मतलब कि स्टेंट डाला गया, और आज माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि वो पेशेंट बिल्कुल कुशल मंगल है। तो एक युवा होने के नाते, एक युवा डॉक्टर, आज हमें ज़रूरत है ऐसे कुछ कर गुजरने के, ऐसे डॉक्टर्स की जिनकी वजह से गरीब लोगों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उपचार होता है। तो आप काबिल तारीफ़ हैं सर। तो मैं चाहूँगा आप आएँ, आज शायद सम्मान भी करेंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो दुनिया में 2 ओहदे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, नहीं, एक एक्चुअली मैं टीचर्स और एक सच डॉक्टर्स। बताऊं तो इस चीज़ों जी में क्या है, थोड़ा ज़्यादा जी जी, नहीं पता। बिलीव नहीं करता हूँ, जी 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 क्योंकि मेरा काम है ऐसा कुछ, ऐसा है नहीं। पहले से भी करते हैं हम ऐसा, आज भी नहीं, अभी आज भी किए नहीं, हम, हमको अच्छा लगा आज सर। भी अच्छा, किए ना सुबह। आपको कैसे लगा सर, कैसा बहुत करते हो, अच्छा आपको लगा। कैसा मैं लगा? वहाँ पे 2-3 थोड़ा दिन परेशान थे आप काफ़ी, हाँ, हाँ। कहाँ ले जाना, हैदराबाद जाना, एक गुफ्तगू घर में सब लोग परेशान होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। तो ऐसी राहत में आपको सर का नाम याद आया, फिर सर के पास आप आए, संजू सर जी के पास, फिर आपने उठाया, तो आप कैसा महसूस करें उसके बाद लेने से लास्ट टाइम तक? जब मम्मी को हुआ था हमारे, तभी भी डॉक्टर संजू रेड्डी सर ही जो है ना ऑपरेट करे थे उनको। आज वो भी ठीक है, और वहाँ पे मैं और 3 दिन से वहीं पे ही था। जी और वहाँ पे दूसरे, मेरे से ज़्यादा दूसरे लोगों को देख के मेरे को सेटिस्फाई ये है कि वहाँ पे जो लोग सर के पीछे, जी डॉक्टर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब हमसे जो है ना कुछ भी ज़्यादा मतलब फीस वगैरह तो नहीं ले रहे, बीपीएल पे करके दे रहे हैं, और पूरा सेटिस्फाई है सर। पूरे लोग वहाँ पे सेटिस्फाई है। तो वो देख के मेरे को, मैं बोला कि डॉक्टर साहब जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको भी उनको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। ये खैर कोई ऐसा कोई दिखावे का काम नहीं है। ज़रूरी है कि यहाँ पर आज क्या कहना है कि एक मुहिम ऐसी लगी है जिसके अंदर लोगों का फायदा हो रहा है, जिसी के कारण हम भी चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें सामने आए। और आपने बतौर बताया कि हम ये दिल से खुशी से मतलब खुशी से हम आज आकर साहब ट्रीटमेंट करके जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहता, ऐसे कि एकदम से हम वहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, क्या करेंगे, किधर जाएंगे, इतना बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। हार्ट के पेशेंट है तो फिर वही हम ये बताते हैं कि ऐसा लगता है लोगों को कि हैदराबाद में शायद अलग कुछ अच्छा ट्रीटमेंट होता होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, उनसे भी अच्छा ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं, और ज़्यादा केयर इसलिए लेते हैं कि हमारा भी नाम उसमें जुड़े से रहता है। अब हैदराबाद में कहाँ पे कराया, किसने किया, इतना कांटेक्ट नहीं रहता उनके साथ। अब हमको लगता है, और वो किस क्वालिटी के स्टेंट डालते हैं उन पे डिपेंड करता है। ऐसे गवर्नमेंट ने जो नॉर्म दिया है, ऐसा नहीं कि जो क्या बोलते हैं उसको, कि ये परमिटेड स्टेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेंट्स रहते हैं, वही डालते हैं सब लोग। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब क्वालिटी के रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो देते हैं स्टेंट, ये हैदराबाद में ये जो स्टेंट है तो सिर्फ पेइंग केसेस को ही डाला जाता है। अच्छा, हम जो स्टेंट बीपीएल पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे पेइंग पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं लेटेस्ट स्टेंट। तो हम यहाँ पे हमारा लोकल पेशेंट रहते हैं, उनका आना जाना रहता है, उनका परिवार का हमारे साथ एक रिश्ता रहता है। तो हम भी ये सोचते हैं कि जो भी है एक ट्रीटमेंट हमारे तरफ से जितना अच्छा होता है उतना परिवार का तो बाकी रिश्ता है सर, परिवार का तो रिश्ता है, लेकिन ये एक इंसानियत का भी रिश्ता है, हमें जिसकी जब मुहिम में आपको जब सिखाया जाता है, जब आपको ये सब चीज़ें बतौर दी जाती है, और मैं एक प्लज ओथ लेकर के हम जो काम को दूसरी चीज़ अंजाम बताना जी, चाहूँगा जी कि ऐसा नहीं है कि बीपीएल पेशेंट का हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये भी ऐसा नहीं। हम इधर में जब से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया है, वो गरीब हो या अमीर हो, जिसको जब से इमीडिएट जो ट्रीटमेंट चाहिए वो दे देते हैं। इनके भाई साहब भी रात के 1 बजे ऐसे कुछ एडमिट हुए थे हमारे पास, तो हमने उसके अगले दिन ही ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी कर दिया, उसका कार्ड और ये उसका प्रॉब्लम्स है, ये है उसका ट्रीटमेंट में, वो सब कुछ भी नहीं। उनका भाई अकेले नहीं, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, जो भी कल भी हमारे पास आप मना क्लिनिक की तरफ से वो इब्राहिम पेशेंट आए थे, वो हमारे गाँव पहचान के ही थे, आए थे शाम तक, उनका भी हमने स्टेंट डाला। आज सुबह भी हमने, कल रात कल रात 2-3 बजे एक पेशेंट एडमिट हुए थे, उनका भी हमने आज सुबह एंजियोप्लास्टी किया। ऐसा नहीं कि वो डिले होता है, जो प्रोसीजर डिले हो रहा है, हम
उसको कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब आप बेंगलोर जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे तो इतना फास्ट नहीं कर सकते हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। चलिए, कि एक 2-3 चीज़ दिन में कर एक सकते चुनौती सर की आ रही है, आपने अभी देखा हमारे दर्शकों, आपसे सिर्फ हमारा निवेदन है कि जिस ढंग से डॉक्टर संजीव रेड्डी जी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और आपका सिर्फ एक ही मकसद है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा पेशेंट के प्रति घुमाना नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर का भी उत्तरदायित्व होता है कि किस तरीके से एक पेशेंट को हम राहत दे सकें। तो ये पुरजोर कोशिश आपकी तरफ से चल रही है, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज इसी बतौर हम यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ हमारे पेशेंट भी है, आपसे बहुत खुश थे, बोल रहे थे कि हम लोग इतना दौड़ रहे थे, मुझे सर काफ़ी परेशान थे, लेकिन जब हमको सर से हमको मिलने के बाद और ऑपरेशन होने के बाद आज जो हम राहत महसूस कर रहे हैं, शायद लगता है कि आगे भविष्य में हमें हैदराबाद तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ऐसे डॉक्टर्स कुछ हमारे इस बिदर ज़िले में उठ बैठेंगे। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपने इसको अंजाम दिया, धन्यवाद। मैं थैंक यू। E7 संवाददाता सैयद मुजीब, कैमरामैन मोहम्मद लैखुद्दीन के साथ।